साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। लगातार जो बीएसएससी को लेकर के जो सवालों का सिलसिला जारी है, उन सवालों में जो आप लोगों का कमेंट्स आता है कट ऑफ को लेकर के, जो एनालिसिस टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों को लेकर के जो वीडियो बनाने का जो रिक्वेस्ट था, उसके बावजूद भी लगातार कई दिनों से जो है बीएसएससी पे वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के यह वीडियो मुख्य रूप से लेटेस्ट कट ऑफ एनालिसिस को लेकर के है। मेरिट के लिए जो मार्क्स चाहिए, चाहे वो टाइपिंग हो चाहे वो नॉन टाइपिंग हो, उन दोनों को लेकर के हम लोग यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स कि इतना तो आपको कम से कम चाहिए, तभी जा कर के जो है आप आगे की तैयारियों में लग सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या टाइपिंग की वो तैयारी शुरू कर दे, कितने मार्क्स पे वो टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें। तो ऐसे तमाम बातों को हम लोग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी कुछ बातों को जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि बिहार से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो तो आप तक ना छूटे, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। चलिए हम चलते हैं उस बातों की ओर। जब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ आने के पहले जो 2-3 सवाल आप लोगों के मन में होते हैं, जो लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ सवालों को मैंने यहाँ पर लिया है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात रिजल्ट को लेकर के जो आप लोगों का कहना होता है, तो रिजल्ट को मैं बता दूं कि फरवरी लास्ट तक जो है वो रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं कि फरवरी के लास्ट तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि टाइपिंग और फिजिकल कब तक होगा, क्योंकि जिन लोगों का टाइपिंग अप्लीकेबल है उन लोगों के लिए तो टाइपिंग पोस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें टाइपिंग देना पड़ेगा। लेकिन टाइपिंग हो चाहे फिजिकल हो, ये जो है वो मार्च में ही होने की संभावना है। रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट फरवरी लास्ट तक जैसी कि पूरी संभावनाएं हैं कि आ जाएगी, तो आपको मार्च में जो है ये टाइपिंग और फिजिकल आपको देना होगा। दूसरी बात है कि कितना रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों 13,200 वैकेंसी है, आप लोगों को पता है, और 2 गुना तो रिजल्ट कम से कम निकालना चाहिए। जो मेरे आकलन के आधार पर तो 25 से 26,000 के आसपास की रिजल्ट जो है वो आपको होनी चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या आप अगर देखें तो 13,200 के आसपास जो है यहाँ पर सीट आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट्स बिहार में सबसे पहले तो आपको एक रेसिडेंशियल जो होता है वो रेसिडेंशियल आप लोगों को बनवा लेना है, और सारे आपका जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है उसका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, जो कि साल भर के बाद आपको स्कूल या कॉलेजेस में आते हैं। तो उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को भी जो है आप लोगों को प्राप्त कर लेना है। अगर नहीं मिला हुआ है आप देख लेंगे अपने जो फाइल है उसमें, अगर नहीं हो तो आप जाकर के स्कूल से या कॉलेज से निकाल लेंगे, आपको 2-3 दिन में वो मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आवासीय को अगर आपका नहीं बना हुआ तो ऑनलाइन भी आजकल आवासीय बन रहा है, आप जा करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको जो रेसिडेंशियल है वो हाथों हाथ आपको मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर में। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर, कट ऑफ को लेकर के जो मेरिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ बिहार एसएससी इंटर के मेरिट की बात करेंगे कि मेरिट में आने के लिए कितना कट ऑफ आपको मिनिमम चाहिए, कि इतना के बाद आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का मन में ये डाउट होता है कि 90 नंबर है, 85 नंबर है, क्या वो टाइपिंग की शुरुआत करें या ना करें। तो ऐसे लोगों के लिए भी यह वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम बात करें कि कट ऑफ को लेकर के, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी में है, और टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट मैंने यहाँ दोनों को मेंशन किया है। और एक बात यह ध्यान रखें कि यह जो कट ऑफ है वो आपके द्वारा बताए गए मार्क्स के आधार पर ही है। मैंने पिछला वीडियो कट ऑफ का एक क्रिएट किया था, जिसमें मैंने बीएसएससी को लेकर के कट ऑफ का आकलन डाला था और आपसे आपके मार्क्सों को बताया था, मांगा था। और कई लोगों का मार्क्स के आधार पर जो लेटेस्ट मार्क्स लोग भेजते रहते हैं, तकरीबन 200 के आसपास लोगों का जो है एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पर ऐड हुआ था, उसके आधार पर यह कट ऑफ फिर से बनाया जा रहा है। तो जनरल में जो लोगों की टाइपिंग में जो लोग हैं, अगर 95 है तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं, और आगे अपनी टाइपिंग की जो शुरुआत है वो आप कर सकते हैं। नॉन टाइपिंग वाले अगर आपका 104-105 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ, देखिए यह जो कट ऑफ है उसमें प्लस माइनस 2 नंबर जो है आप अपने आप लेकर के ही चलेंगे। तो 104 नंबर जो है वो नॉन टाइपिंग के लिए, जनरल के लिए। बीसी में है अगर आप तो 90 नंबर टाइपिंग वालों के लिए, और 98 से 99 नंबर में अगर आप हैं नॉन टाइपिंग में तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। ईबीसी वालों का बहुत सवाल होता है कि ईबीसी वाले जो हैं वो 85 में है, 87 में है, 88 में है, क्या वो तैयारी करे कि नहीं करे। बिल्कुल, अगर आप 85-87 पे हैं आप तो टाइपिंग की तैयारी करें, लेकिन मेरा जो आकलन है मिनिमम 87 नंबर आपको टाइपिंग के लिए जो है वो सफिशियंट है, और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जो है वो 97 मार्क्स जो है वो सफिशियंट हो सकता है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें हम तो 78 से 80 नंबर टाइपिंग पोस्ट के लिए वो जो है सफिशियंट है, और अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट की हम बात करें तो 90 नंबर जो है प्लस माइनस 2 मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है, क्योंकि एससी कैटेगरी के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमारे पास संख्या बल कम था,
इसलिए जो नॉन टाइपिंग वाले के लिए मैंने +-2 लिया है, लेकिन 90 से ज़्यादा आपको यहाँ पर जाने की संभावनाएं कम दिखती है। बाकी आपको जो एक्चुअल मेरिट आएगा उस पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर हम एसटी की बात करें दोस्तों, तो एससी में अगर 80 से 83 नंबर आपका आ रहा है टाइपिंग पोस्ट में, आप बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और अगर एसटी कैटेगरी में आप नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं तो 90+ में है, 90 है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान करके आगे की तैयारी में आप लग सकते हैं। दूसरी बात अगर पीएच को लेकर के करें, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, अगर आप 70 +-5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई लोगों का मार्क्स जो है वो 70 से 1-2 नंबर कम भी है, तो वो लोग अपने आप को जो है रेस से बाहर समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगर 68, 67 भी है तो आप लोग तैयारी में लग सकते हैं। सेकंड 70 है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी में लगेंगे। 78 अप्रोक्स अगर नॉन टाइपिंग में है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान करके तैयारी में लग सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था मिनिमम कट ऑफ का एनालिसिस था कि इससे कम और इससे ज़्यादा क्या होगा वो एक्चुअल कट ऑफ में मालूम चलेगा, लेकिन मिनिमम इतना आपको होना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ मान सके। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देंगे कि आपका मार्क्स कितना है, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछने का प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आप लोगों को सामने मैंने बताने का प्रयास किया, ये आप लोगों के सुविधा के लिए, आप लोगों को जो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट के लिए जो अप्लीकेबल हैं वो लोग आगे किस प्रकार से अपने मूव कर सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी को अपने दिशा दे सकते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर बताएंगे। दोस्तों अगला वीडियो क्या चाहिए इस चीज़ के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे कोई भी अपडेट अगर बीएसएससी को लेकर के आती है तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।